क्या ढूंढ रहे हैं आप इन शवों में? प्रताप की लाश, क्योंकि शहंशाह ने साफ साफ हुक्म दिया है कि जब तक वो अपनी आंखों से प्रताप की लाश देख नहीं लेंगे तब तक उन्हें यकीन नहीं होगा कि हमने प्रताप को मार दिया। वे हमारी इस बात पर कतई यकीन नहीं करेंगे कि हमने मार दिया है प्रताप को। हमें कुछ भी करके इन्हें यह विश्वास दिलाना ही पड़ेगा कि प्रताप मर चुके हैं, ताकि दादा भाई शांति से जंगल में स्वास्थ्य लाभ कर सके। शक्ति सिंह जी, दासी, जाकर जल्दी से कुंवर जगमाल को बताइए कि फूल कंवर और अमर सिंह कहाँ छिपे हुए हैं। उन दोनों के समाप्त होते ही ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। जाइए। आप तो सचमुच पोर पोर से देशद्रोही है मासा। आप भी और आपका बेटा भाई नहीं है जगमाल हमारा, देशद्रोही है वो भी, देशद्रोही। महारानी, फूल और अमर सिंह महल के उत्तरी गलियारे में छुपे हैं। पता चल गया मामा। सैनिकों, दीवार पर रस्सी डालो। आबिस्ता और अमर सिंह महल के उत्तरी गलियारे में छुपे हुए हैं, जल्दी। कुछ नहीं होगा। अमर सिंह जी, आप जाइए जल्दी से। अगर वैद्य जी उपलब्ध हो सकते तो जाइए जल्दी। ये छोटी माँ नहीं अमर सिंह जी। भाभी साहब, आप तुरंत अमर सिंह जी को लेकर भागे यहाँ से। आप जल्दी भागिए। हम भी अपना समय मत गवाइए। कहीं चांद ऐसा मत कहिए। भाभी साहब, भाई जगमाल, मासा, मामा रायमन और मुगल सब आपको मारने के लिए आपके पीछे पड़े हैं। आप तुरंत भाग जाइए। वो नहीं चाहते कि मेवाड़ का कोई भविष्य जीवित रहे। हाँ भाभी साहब, वही तो हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, देशद्रोही है, अकबर से भी ज्यादा। आप भागिए। काश हम पहले जान आंखें खोलिए। जान आंखें खोलिए। जान आंखें खोलिए। जान आंखें खोलिए। कुछ नहीं होगा। जान, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। जान, हमें से हमें जाना होगा। आइए आइए चल। जान,
सैनिकों, वो दोनों उधर गए। जाइए, पीछा कीजिए उन लोगों का। कुंवर जगमाल चांद, कहाँ थे आप शक्ति सिंह जी? हम यहीं थे मान सिंह जी। किसी ने हमारे सर के पीछे से वार किया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए अचेत हो गए थे बस। ये आग कैसे लग गई यहाँ? जब हमें चेतना आई मान सिंह जी, तब ये आग जल रही थी। इसीलिए विश्वासपूर्वक आपका कोई कारण नहीं बता सकते हम, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण हानि तो ये हुई है कि शहंशाह अकबर को दादा भाई प्रताप का शव प्रस्तुत करने का हमारा सपना इस आग में जलकर भस्म हो गया। क्या मतलब? मतलब ये मान सिंह जी कि हमने अभी अभी यहाँ दादा भाई प्रताप का बख्तरबंद और शिरस्त्राण इस आग में जलते हुए देखा है। ये ठीक कह रहे हैं हुजूर, ये रहा प्रताप का जला हुआ ज़ेर बख्तर। ये जरा बख्तर तो प्रताप का ही है। इसका मतलब प्रताप मारा गया। अकबर आज़म जिंदाबाद! 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 कौन है ये? कौन है ये? इतना घायल, अचेत? संभवतः यही इसी युद्ध का कोई घायल राजपूत सेनानी होगा। चलो शीघ्रता से उपचार आरंभ करते हैं। तो मर गया है प्रताप, और आप सबको यकीन है इस बात पर? जी शहंशाह, प्रताप मर चुका है और उसकी लाश भी जल चुकी है। ये हुजूर, मर चुका है प्रताप, मर चुका है प्रताप हुजूर। खामोश हो जाएं सब। हम शक्ति सिंह से दरियाफ्त करेंगे असलियत। क्यों शक्ति सिंह, मर चुका है प्रताप? जी शहंशाह। आपके जवाब में हिचकिचाहट, राजपूतों की इसी अदा के तो कायल हैं हम कि जब भी झूठ बोलते हैं उनकी जबान लड़खड़ा जाती है, झिझक खुद ब खुद नुमायां हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह भी मुमकिन हो सकता है कि प्रताप अब तक मरा ना हो। क्यों शक्ति सिंह? हाँ शहंशाह, ठीक कह रहे हैं आप। यह संभव है कि हमारे मारने के उपरांत भी दादा भाई प्रताप मरे ना, क्योंकि दादा भाई प्रताप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार भी है जो जीवित था, जीवित है और आने वाली कई पीढ़ियों तक जीवित है। आप उनसे कितने ही घृणा क्यों ना कर लें, फिर भी एक सोच के रूप में जनमानस में वे सदैव जीवित रहेंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा है शहंशाह कि हमारे इतने सबूत सामने रखने के उपरांत भी आप संदेह क्यों कर रहे हैं इस बात पर, जबकि सच ये है
कि हमारे सभी मुगल सेनापतियों ने उसे घेर कर मारा था और सभी ने उसे मरते हुए देखा है। हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं मान सिंह, पर क्या करें, हमारी आदत ही कुछ ऐसी है कि आंखों देखी और कानों सुनी बात से ज्यादा हम अपने ज़मीर और अंदर की आवाज पर ज्यादा यकीन करते हैं। और हमारी रूह ये कह रही है कि प्रताप अब भी मरा नहीं। हमारा ख्याल कि वो बहुत जल्द हम सबके सामने इस सैनिक के शरीर पर कहीं मर्मांतक घाव है, रक्त भी बहुत बह चुका है शरीर से। इसका बच पाना कठिन प्रतीत होता है। कितने दुख की बात है गुरुदेव कि इस युद्ध में इसके जैसे कितने ही शूरवीरों ने अपनी अंतिम सांस तक अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए मुगलों का सामना किया, परंतु फिर भी उदयपुर को बचा नहीं पाई है मुगलों से। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? उदयपुर पे कुंवर जगमाल का अधिकार हो चुका है इस समय। मुगल सेना के साथ आक्रमण किया है ना जगमाल ने उदयपुर पे, और देख लीजिएगा आचार्य जी, शीघ्र ही उदयपुर के सिंहासन पर बैठने वाला है वो। और सुना है कि अकबर तो जगमाल को ही मेवाड़ नरेश बनाएगा। हमारे लिए भी यही अच्छा होगा कि हम स्वीकार कर लें इस वास्तविकता को, क्योंकि अब कौन रोक सकता है उस बुद्धिहीन मुगल को। हमारे राजा, हमारे नायक कुंवर प्रताप तो रहे नहीं इस संसार में। अमर सिंह! अमर सिंह! अमर सिंह! अमर सिंह जी! अमर सिंह जी! हमारे प्यारे भतीजे साहब कहाँ बैठे छुप के? अमर सिंह जी, आपके जगमाल काको साहब हैं, बाहर आइए अमर सिंह जी, बाहर आइए अमर सिंह जी। मामा अमर सिंह जी आइए। बाहर आइए अमर सिंह। अमर सिंह जी, मामा उस दासी ने तो यही स्थान बताया था उन दोनों के छुपने का, किंतु यहाँ तो ना अमर सिंह दिखाई दे रहे हैं और ना ही फूल कवर भाभी साहब। मिल जाएंगे राणा जगमाल, मिल जाएंगे। जब पूरा उदयपुर आपको मिल गया, ये दोनों बच के कहाँ जाएंगे? अमर सिंह जी, अमर सिंह बाहर आइए। अमर सिंह जी, पकड़ो। अमर सिंह! अमर सिंह! अमर सिंह! कहाँ है फूल कवर? कहाँ है अमर सिंह? अभी हमारी आंखों के सामने भागे दोनों। आपने उन दोनों को जाने दिया? कैसे जाने दिया? उन दोनों के कारण हमारी चांद ने अपने प्राण गंवाए हैं। मुझे किसी भी हालत में फूल कवर और अमर सिंह चाहिए। मार दे आप उन्हें। यदि वे जीवित रहे तो उदयपुर में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं जीवित रहेगी। अंतिम बार कहाँ देखा था उन्हें? कुंवर जगमाल! रानी माँ, अंतिम बार हमने उन्हें इसी पाकशाला में घुसते हुए देखा है। हमने भी इसी रसोई में आते देखा दोनों को। अचानक पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए दोनों। तो क्या आप दोनों जानते नहीं कि इसी पाकशाला से उदयपुर के बाहर रास्ता निकलता है? वहां से, उस सुरंग से। मामा जी, आप तुरंत सैनिकों के साथ जाके पीछा किए उनका। हमें वो दोनों जीवित नहीं चाहिए, हमारे सामने उन दोनों के शव आने चाहिए सिर्फ। चाहिए। जो हुक्म नहीं राणा जी।
बहुत कम सांसें बची है इसकी, कुछ पलों से अधिक नहीं जी पाएगा ये। गुरुदेव, गुरुदेव, अकबर अपनी विशाल सेना के साथ उदयपुर की ओर बढ़ रहा है। अर्थात अब अकबर का स्वामित्व होगा उदयपुर पर। अकबर का स्वामित्व होगा उदयपुर पर। अकबर का स्वामित्व होगा उदयपुर पर। अरे आप खड़े क्यों हो रहे हैं? आपको तो विश्राम की आवश्यकता है, खड़े मत होइए आप। विश्राम कीजिए देख के, नहीं तो समस्या हो जाएगी। अब आपकी उसी समस्या का हल है। तुम हो वाली समस्या का? अभी कुछ पलों पहले तो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे तुम। कौन हो तुम? मेवाड़ के भविष्य का हम पुनः निर्माण करेंगे। मेवाड़ के गौरव को हम पुनः जीवित करेंगे। हम वचन लेते हैं इस धरती माँ की कि हमारी आने वाली पीढ़ियां पूरे राजपूती आन और शान के साथ एक स्वतंत्र राज्य में अमन और शांति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। हम हैं राणा प्रताप सिंह। जय मेवाड़, जय राजपुताना, जय राजपुताना। आइए शादी। चलिए जो बच्चे बचपन से छल करना सीख जाते उन्हें हम मार देते हैं। नहीं मामा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप अमर सिंह जी को छोड़ दीजिए। आप बड़े हैं इनसे, हम अमर सिंह जी को लेकर बहुत दूर चले जाएंगे। ये कभी आपको कोई हानि नहीं करेंगे। अब हम छोटी माँ, अमर सिंह जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम छोड़ दीजिए अमर सिंह जी को। छोटी माँ, अमर सिंह जी आप पीछे हटिए। देखो फूलकुंवर भाई साहब, प्राण तो हम इसके लेके रहेंगे। अमर सिंह जी, आप ठीक तो है ना? जी दाजीराज। समय रहते दुर्ग से आपको भाग जाना चाहिए था मान भाई साहब, क्योंकि अब हम किसी भी देशद्रोही को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देशद्रोही? कौन है देशद्रोही? आप है देशद्रोही, क्योंकि आप हमारे विरुद्ध थी।
तो अब आपको देशद्रोही का ही दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। कोच जगमाल, ये मान आपकी बहन है ना? तो क्या हुआ रानी माँ, भक्त तो ये प्रताप की है ना। अगर ये प्रताप की भक्त है तो इन्हें मरना तो पड़ेगा ही, और इनको मारने के बाद हम इनके शव के छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौवों को खिला देंगे। नहीं, भाभी आपने अधिक मदिरा पी है, ठीक से तलवार नहीं चलेगी ना। हाँ, बाद में मार देना। ठीक है मासा, इन्हें हम कभी और मार लेंगे। देखा मासा, कैसे राक्षस को जन्म दिया है आपने, और देखना एक दिन ये आपके प्राण भी ले लेंगे, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो। फूल, इन संकट भरे पलों में जब हर मूल्य, हर आदर्श और हर संबंध का उपहास बना दिया गया हो, ऐसे में आपने जिस प्रकार अमर सिंह जी का ध्यान रखा, इनकी रक्षा की, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। हाँ फूल, भले ही आज ये वन हमारे शरणगाह हो, किंतु फूल, एक दिन हम उदयपुर मुगलों से वापस लेकर आएंगे। अब कभी कोई नहीं छीन पाएगा तुमसे उदयपुर। मुगल हुकूमत करेगी अब तमाम मेवाड़ पर। अब खुशियां और हिफाजत दोनों मिलेंगी तुम्हें आगरा से। बस आपका आशीर्वाद चाहिए शहंशाह। आप अपना वृद्ध हस्त ऐसे ही हम पे बनाए रखें। अब हम आगरा जाएंगे। महाराणा प्रताप की जय, 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 महाराणा प्रताप की जय। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम राणा जी। एकलिंग जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आज उन्हीं के आशीर्वाद से आप जीवित हैं। जब इतने सारे शूरवीरों ने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो हमें तो जीवित बचना था ही ना। दुख तो केवल इस बात का राणा जी कि विवश होकर हमें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि जिस मातृभूमि के लिए हम सब ने अपना सर्वस्व दिया, आज उस मातृभूमि पर, उस उदयपुर पर मुगल ध्वज लहरा रहा है। आचार्य जी, आपने सदैव हमें शिक्षा दी कि जब भी लगे कि जैसे सब कुछ समाप्त हो चुका हो और एक नई संभावना के जन्म की बात जो सोचे, वही सच्चा शूरवीर होता है। तो हमने मन से हार कहां मानी है। ये बात सत्य है आचार्य जी कि मेवाड़ के कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों पर उसने अपना अधिकार जमा लिया, वे उसके अधीन हो गए। किंतु आचार्य जी, ये युद्ध अभी समाप्त कहां हुआ है? इस युद्ध का अंत कहां हुआ है अब तक? क्योंकि ये धरती अब भी हमारी है। यहाँ की प्रजा हमारी, यहाँ के लोग हमारे हैं, यहाँ के वन हमारे, यहाँ की नदियां हमारी हैं, यहाँ अरावली के पहाड़ हमारे हैं। और यहीं से, इन्हीं पहाड़ों में से हम उन मुगलों पर आक्रमण करेंगे। हम एक नए युद्ध को आरंभ करेंगे उन मुगलों के विरुद्ध, और हम हार नहीं मानते। यही शिक्षा दी थी ना आपने हमें आचार्य जी। एकलिंग जी की सौगंध हम वचन लेते हैं कि हम अपना सब कुछ खोया हुआ उन मुगलों से वापस
बहुत अच्छे, बस यूं ही लगे रहिए, हमें यूं ही परिश्रम करना है। का ये फूल, क्या बात है? राणा जी, जो भी मेवाड़ी नागरिक हमारे आश्रय में हमारे पास आए हैं, उनको देने के लिए घास की रोटी के अतिरिक्त अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम इस विषय पर सोचेंगे, कोई ना कोई हल अवश्य ही निकल आएगा। राणा जी, भामाशाह कवाड़िया जी आपसे मिलना चाहते हैं। वे मेवाड़ के नगर सेठ हैं और साथ ही राज परिवार के कोष संरक्षक भी। चुंडावत जी, उन्हें आदर सहित हमारे पास लेकर आइए। खंबा घड़ी राणा जी। घड़ी खंबा। अगर आपकी आज्ञा हो तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नहीं भामाशाह जी, आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मेवाड़ के नगर सेठ होने के साथ साथ आप राज परिवार के कोष संरक्षक भी रहे हैं। पीढ़ियों से हमारे पुरखों की धन संपत्ति जो है वो आपके परिवार ने उसकी रक्षा की है। आपका परिवार ही है जो हमारी इस राज संपत्ति के बारे में जानता है। राणा जी, पीढ़ियों से मेवाड़ के राज परिवार ने इस आपातकाल के लिए मेरे पास धन बचा के रखा था। आज वही मैं सौंपने के लिए आपके पास आया। 25 लाख स्वर्ण मुद्राएं। भामाशाह जी, राज परिवार के धन के साथ साथ अपना भी सर्वस्व देने के लिए धन्यवाद के उपयुक्त हमारे पास और कोई शब्द नहीं है आपके लिए। किंतु इस समूचे विध्वंस के बाद आपने जो एक नया जीवन प्रदान किया है, मेवाड़ सदैव आभारी रहेगा आपका, सदैव। और इसीलिए आज से संसार आपको दानवीर शिरोमणि भामाशाह जी के नाम से जानेगा। अब इसी राजधन से हम मेवाड़ के लिए फिर से एक नई सेना बनाएंगे और अपने खोए हुए भूभाग को मुगलों से फिर से वापस भले ही मुगलों ने हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया, किंतु ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। कुछ ही वर्षों में प्रताप ने फिर से अपनी एक सुदृढ़ सेना बना ली और उधर उदयपुर में धीरबाई जी को अपने ही कर्मों का फल देखने के लिए विवश होना पड़ गया, जहां वे भयंकर रूप से रोगग्रस्त थीं, किंतु जगमाल उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा था। जहां एक और मुगलों ने प्रताप को मरा हुआ मान लिया था, जहां अकबर अपने विशाल साम्राज्य के दूसरे कामकाज में व्यस्त हो चुका था, किंतु यहाँ युद्ध रणनीतियों से प्रताप एक एक कर मेवाड़ के सभी खोए हुए दुर्गों को मुगल अधिपत्य से स्वतंत्र करवाता जा रहा था। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। उम्मीद है आपका सफर अच्छा रहा होगा। मुद्दे की बात करो आप। उदयपुर की क्या खबर? समझ में नहीं आ रहा है शहंशाह, जाने कौन बागी अजनबी है जो मेवाड़ में एक एक करके हमसे किले छीन रहा है। हमने कहा था तुम सबको, जिंदा है प्रताप। प्रताप? हाँ प्रताप, और हो ही नहीं सकती किसी की जुर्रत। फौरन मेवाड़ के लिए और ज्यादा फौज तैनात और एक अलग से बड़ी फौज उदयपुर की हिफाजत की। सच कहें प्रताप, तो तुम्हारे जिंदा होने की खबर से इत्मीनान हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मिलो ही ना हमसे मैदान और यूं ही जाओ ना, तो फिर मकसद क्या रह जाएगा?
हमारे जी। क्या जीवित है प्रताप? मतलब दादा भाई जीवित? हाँ, पर फिक्र मत करो, एक बहुत बड़ी मुगल फौज चल पड़ी है आपकी हिफाजत के लिए। अच्छा, तो बड़ी मुगल फौज आ रही है ना हमारी हिफाजत के लिए? मतलब पक्का आ रही है ना? अच्छा है। वास्तव में महारानी साहब, अभी अभी राणा जगमाल सिंह को समाचार मिला है कि राणा प्रताप जीवित है। इस समस्या को सुलझाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि समय नहीं मिल पा रहा है कि आपसे मिलने के लिए। जी हाँ महारानी साहब, राणा प्रताप जीवित है और मुगलों से छीने सभी दुर्गों को मुगल आधिपत्य से स्वतंत्रता दिलवा रहे हैं। मरना नहीं चाहते। नहीं रानी माँ, कुछ नहीं होगा आपको। हमारे पापों के प्रायश्चित में तो कई जन्म लग जाएंगे, किंतु हमारी मातृभूमि को उसका वीर पुत्र जल्दी मिल जाएगा। प्रभु छोटी मां की आत्मा को शांति प्रदान करें। आपकी सेना तैयार है राणा जी। मुगल सेना की संख्या मेवाड़ में बहुत अधिक बढ़ रही थी, पर यह बढ़ती मुगल सेना भी प्रताप के रणथंभोर में होने वाले लगातार छापामार आक्रमणों को भी नहीं रोक पाई। प्रताप अपनी छोटी सी सेना के साथ बार बार रणथंभोर पे छापामार आक्रमण करता रहा और अंत में वो रणथंभोर के दुर्ग पे मेवाड़ी ध्वज फहराने में सफल हो गया। साथियों, कुछ वर्षों पहले सभी को लगा कि हम समाप्त हो चुके हैं, मिट चुके हैं, हमारा अस्तित्व अर्थहीन हो चुका। किंतु आज हम यहाँ आप सभी के समक्ष खड़े, एक नया जीवन मेवाड़ खड़ा है और लगभग हमने मेवाड़ के सभी महत्वपूर्ण दुर्ग मुगलों से वापस जीत लिए। फिर से हमारी धरती पर हमारा ही अधिकार है और अब हमारी प्रजा अब उन मुगलों से नहीं डरती। तो साथियों, अब समय आ चुका है एक सबसे निर्णायक विजय का, हमारे सबसे महत्वपूर्ण गौरव चिन्ह उदयपुर को उन मुगलों से वापस जीतने का। तो क्या आप सभी हमारे साथ हैं? जय किलिंग जी, जय किलिंग जी, जय किलिंग जी, जय मेवाड़। उदयपुर की बात कुछ और है आज। क्योंकि वहां सबसे बड़ी सैन्य सुरक्षा है उनकी। रक्ति सिंह, आपका स्वागत है।
जितनी प्रसन्नता हमें आपको देखकर हो रही है, उतनी चिंता भी हो रही है आपकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि चारों ओर मुगल जासूस फैले हुए हैं। हमारा आपको यही सुझाव है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने खेमे में लौट जाइए। और यदि अगर हम ये कहें दादा भाई कि जितना हमें गलत खेमे में रहना था हम रह चुके हैं, बस। शक्ति सिंह, यदि आज हम जीवित हैं, आप सभी के समक्ष खड़े हैं, आप सभी को संबोधित कर पा रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण है, और वो है आप। बस इससे अधिक हम आपसे और अपेक्षा नहीं रखते। भला इसी में है कि आप अपने खेमे में लौट जाइए। किंतु दादा भाई, वो जो दर्पण हमारे आवासीय कक्ष में लगा है, उसका क्या करें? अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? स्पष्ट कहिए। दरअसल बात यह है दादा भाई, जो दर्पण हमारे आवासीय कक्ष में लगा है, हम जब जब उसके सामने जाते हैं अपने प्रतिबिंब तक से आंख नहीं मिला सकते हैं। आप तो जानते हैं दादा भाई, हमने इस संसार में कभी भी किसी की चिंता नहीं की है, लेकिन हमारी स्वयं की जो अंतरात्मा है दिन रात हमें कचोटती रहती है। आखिर कब तक गला दबाए रखें हम उसका? वो शांत नहीं बैठती है, ना तो खुद चैन से जीती है और ना ही हमें जीने देती है। इसलिए दादा भाई, आपके उदयपुर को मुगलों से वापस लेने के इस अभियान में अपनी अंतरात्मा से विवश होकर हमें आपकी सहायता करनी ही होगी, नहीं तो हमें खुद को चैन नहीं मिलेगा। अमर सिंह जी, यदि आप अपने काकोसा को गले लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। आपको गला खंखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप भी स्वतंत्र हैं अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए। और राज परिवार के बाकी सदस्य भी स्वतंत्रता पूर्वक हमसे मिल सकते हैं दादा भाई के सामने। तो फिर ठीक है। उदयपुर को वापस जीतने वाले हमारे इस अभियान में हमारे सेना के प्रमुख सेनापति होंगे शक्ति सिंह।